आइए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, महाभारत काल का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समझदारी की मिसालें दी जाती थीं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उलझन में होते तो उनसे सलाह लेने आते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए, जब सबसे अहम वक्त आया तो उनकी बिल्कुल सही और सटीक सलाह को किसी ने माना ही नहीं। नतीजा, पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे दूरदर्शी व्यक्ति यानी विदुर की। उनकी नीतियां सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, वो आज भी उतनी ही सच हैं। तो चलिए सीधे गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये प्राचीन बातें आज हमारे कितने काम आ सकती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। अगर विदुर इतने ही ज्ञानी थे, इतने महान सलाहकार थे, जो आने वाले कल को एकदम साफ साफ देख सकते थे, तो फिर महाभारत का वो भयंकर युद्ध टाला क्यों नहीं जा सका? मतलब इतनी बुद्धिमानी पास होने के बावजूद सब कुछ राख में कैसे मिल गया? असल में इसी एक सवाल के जवाब में ही विदुर की नीतियों का पूरा सार छिपा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। विदुर, महाभारत के सबसे बुद्धिमान मंत्री। देखिए, विदुर कोई आम मंत्री नहीं थे। वो हस्तिनापुर के सबसे मजबूत स्तंभ थे और राजा धृतराष्ट्र के सबसे भरोसेमंद सलाहकार। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उन्हें साक्षात धर्म का अवतार माना जाता था। उनकी सोच और दूरदृष्टि इतनी गजब की थी कि वो किसी भी काम का अंजाम पहले से ही भांप लेते थे। उन्हें साफ पता होता था कि कौन सा एक गलत कदम सीधे बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और यहीं पर हमें हमारे उस बड़े सवाल का जवाब मिलता है। वो विनाशकारी युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि विदुर की सलाह में कोई खोट था। बिल्कुल नहीं। युद्ध तो इसलिए हुआ क्योंकि सुनने वालों की आंखों पर अहंकार और लोभ की बहुत मोटी पट्टी बंधी हुई थी। ये दिखाता है कि कैसे इंसान के अंदर बैठे दुश्मन ही उसका सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और यहीं से निकलती हैं विदुर की वो 7 कमाल की नीतियां जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला होने से बचा सकती हैं। अब बात करते हैं भाग 2 की, लोभ, संगति और क्रोध। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी नीति कहती है कि लालच यानी लोभ से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। दुर्योधन की कहानी इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, उसके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बेहिसाब धन दौलत थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे हर हाल में पांडवों का राज्य भी चाहिए था। और उसकी यही कभी न मिटने वाली भूख अंत में उसकी पूरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गई। अब मजे की बात देखिए, सदियों पुराना ये नियम आज के हमारे जीवन पे भी एकदम सटीक बैठता है। अगर अंदर से संतुष्टि नहीं है ना, तो बाहर से चाहे कितनी भी संपत्ति या शोहरत आ जाए, इंसान हमेशा खालीपन ही महसूस करेगा। बिना संतोष के सब कुछ हासिल कर लेना भी खाली हाथ रहने के ही बराबर है। अब जरा इस कड़ी को समझते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। शकुनी जैसी गलत संगति ने दुर्योधन का दिमाग भटकाया। वहां दूसरी तरफ धृतराष्ट्र ने गुस्से और बेटे के मोह में अंधे होकर एक के बाद एक गलत फैसले लिए। मतलब साफ है, एक गलत साथी और बिना लगाम का गुस्सा। बस यही वो रास्ता है जो सीधे पतन की खाई में ले जाता है। तो इस बात का सीधा सा निष्कर्ष ये है कि हमारे आसपास के लोग ही हमारा भविष्य तय करते हैं। और अगर हमने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो वो हमारी ही दुनिया को जलाकर राख कर देगा। इसलिए सही लोगों के साथ उठना बैठना और दिमाग को ठंडा रखना, ये किसी भी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, सत्य और समय की चेतावनी। चौथी नीति एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखती है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। विदुर ने कभी भी मीठी मीठी बातें बनाकर या चापलूसी करके किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा बिना डरे सच बोला, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि सच को पचाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो इंसान मुंह पर कड़वा सच बोलता है, असल में वही सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। इसी से जुड़ी है 5वीं नीति। विदुर ने बार बार वार्निंग दी थी, एकदम साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध टाल दो, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने सही समय पर दी गई इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया। और हम सब जानते हैं कि जब सही वक्त पर दी गई अच्छी सलाह को ठुकरा दिया जाता है तो आखिर में हाथ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लगती है। अब आते हैं भाग 4 पर, सच्चा राजा और अहंकार। छठी नीति एक बड़ा सवाल पूछती है, सच्चा राजा आखिर है कौन? एक तरफ देखिए दुर्योधन को, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर, जिनका युद्ध धर्म और लोगों की भलाई के लिए था। इतिहास इस बात का गवाह है कि जीत हमेशा धर्म की ही होती है। सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ अपना फायदा देखे,
बल्कि वो है जो सही रास्ते पर चले। अब आते हैं 7वीं और शायद सबसे गंभीर नीति पर, अहंकार, घमंड इंसान को किस कदर अंधा कर देता है, दुर्योधन इसका सबसे बड़ा सबूत है। उसके अहंकार ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, पूरे कुल को खत्म कर दिया। यहां सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान चाहे जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, जितना सफल हो जाए, उसे उतना ही विनम्र और जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार बड़े से बड़े साम्राज्य को रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी भाग पर, विदुर नीति का अंतिम संदेश। ये सातों बातें सिर्फ कोई पुरानी कहावतें नहीं हैं, ये जिंदगी जीतने के बिल्कुल अचूक मंत्र हैं। लालच को छोड़ना, अच्छे लोगों के साथ रहना, गुस्से पर लगाम लगाना, सच को खुले दिल से अपनाना, समय रहते चेतावनियों को समझना, हमेशा सही का साथ देना और सबसे जरूरी, घमंड से कोसों दूर रहना। जो भी इन नीतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसे कोई भी मुश्किल कभी हरा नहीं सकती। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे सदियों पुराना ये ज्ञान आज भी हमें हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, थम्स अप, और ऐसी ही अद्भुत नीतियों को जानने के लिए सदस्यता लें, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। और जाते जाते बस इतना सोचिएगा, क्या आज भी हम लोग अनजाने में वही गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं जो महाभारत के समय हुई थी?